नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पोर्ट्स का अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा खेल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफीज या फिर कप। तो खेल और उससे संबंधित ट्रॉफीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनको मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। जैसे मान लो कि हॉकी के अंदर मैं आपको 7 से 8 अलग अलग इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं आपको ट्रिक से भी याद कराता चलूँगा। जिससे कि आपको एक बार ये वीडियो कंप्लीट करोगे तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 70 to 80% आपका डेटा कवर हो जाएगा। थोड़ी सी अगर आप और प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट लगा लेंगे अच्छे से, तो ये टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो जाता है। तो 10 से 15 के आसपास ऐसे खेल हैं जिनकी ट्रॉफी और कप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुटबॉल की। तो देखिए, फुटबॉल का नाम आता है तो सबसे पहले एक खिलाड़ी का नाम आपके दिमाग में आता है, रोनाल्डो। सभी को पता ही है। तो रोनाल्डो हमको पता है। अब रोनाल्डो का स्टार्टिंग का जो अक्षर है वो हमको ले लेना है, जो कि है रो, ठीक है। और इसी रो से एक कप बनता है, वो है रोवर कप। कौन सा कप है? रोवर कप। अब रोनाल्डो के दिमाग में है कि जब तक मैं रोवर कप ने जीत लूं तब तक रोनाल्डो को संतोष नहीं मिलेगा। तो समझ में आया आपको स्टोरी कैसी बनी हमारी? रोनाल्डो का आगे का स्टार्टिंग का हमने अक्षर लिया रो से एक कप बनता है रोवर कप। तो रोनाल्डो जब तक रोवर कप नहीं जीत जाता उसको संतोष नहीं मिलेगा, तो हमने संतोष भी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर रोवर कप और संतोष कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगला कप आता है हमारा डूरंड कप। डूरंड कप और वीसी रॉय ट्रॉफी, ये दोनों भी फुटबॉल से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें धक्का मुक्की होती है, गिरते भी है और इंजरी भी बहुत होती है। तो इस खेल को खेलने में बहुत ही डर लगता है, हर कोई नहीं खेल सकता है इस खेल को। तो डर वर्ड से यहाँ पर बन जाएगा डूरंड। डूरंड में डर वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है आपको। तो डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद देखिए, जो फुटबॉल खेल है उस खेल को खेलने पर हमको इंजरी भी होती है, और अगर चोट लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंसान रोएगा भी सही। तो वीसी नाम का एक आदमी है, बार बार खेलता है वो, और उसके लग जाती है तो फिर वो रोता है। तो वीसी रॉय, रोया, वीसी रोया। तो वीसी रॉय ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। देखो, जब भी आप वीसी रॉय ट्रॉफी देखोगे तो रॉय में रोया आपको साउंड समझ में आएगा, और रोता कौन है? जब उसको इंजरी हो जाती है खेल में। और ऐसा खेल कौन सा जिसमें इंजरी होती है? तो फुटबॉल है। तो इस तरीके से हम उसको रिलेट कर कर इजीली आंसर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोवर कप, संतोष कप, डूरंड कप और वीसी रॉय ट्रॉफी को डिस्कस किया कि फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और हम ट्रिक से याद करेंगे, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप में देखिए, स्टार्टिंग में आगे का शब्द बन रहा है सब्र, बन रहा है ना। और फुटबॉल में ही हम लोग कब से सब्र करके बैठे हुए हैं कि कभी तो भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी और वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो हम सभी वेट कर रहे हैं, सब्री कर रहे हैं। तो हम सब्र किस में कर रहे हैं? कौन से खेल में कर रहे हैं? फुटबॉल में। हॉकी में ऑलरेडी हम जीत चुके हैं वर्ल्ड कप, क्रिकेट में ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। तो फुटबॉल ही एक ऐसा गेम बचा हुआ है जहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो सुब्रतो कप से यहाँ पर हमको सब्र वर्ड मिल रहा है, और सब्र कर रहे हैं हम फुटबॉल गेम को लेकर। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से रिलेट करता है। इसके अलावा भी कुछ और ट्रॉफी और कप हैं, जैसे कि DCM ट्रॉफी, मर्डेका कप, फेडरेशन कप, यूरोपियन चैंपियनशिप कप, नेहरू गोल्ड कप और फीफा विश्व कप। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप को हमने डिस्कस किया, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम क्रिकेट की। तो क्रिकेट में जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली आती है उसमें देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी में देखिए, इसको हम बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देव देखोगे आप तो कपिल देव का नाम आता है। क्रिकेट में पहला विश्व कप हमको किसी ने दिलाया है? तो कपिल देव ने दिलाया है। कपिल देव की कप्तानी में हम पहला क्रिकेट का विश्व कप जो है वो जीते हैं। तो देव से बना है हमारा कपिल देव। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि देवधर ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा आता है दिलीप ट्रॉफी। तो यहाँ पर दिल वर्ड मिल रहा है हमको, और ऐसा खेल जो लोगों के दिल में बसा हुआ है इंडिया के अंदर, वो है क्रिकेट, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में एशेज। एशेज जो सीरीज होती है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं हम कि क्रिकेट खेल में बहुत सारा पैसा है। BCCI को देख लो आप, इतना पैसा है। IPL में देख लो
प्लेयर को इतना पैसा मिलता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐशो आराम की होती है। तो क्रिकेट ही ऐसा खेल है जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। तो एशेज में ऐश वर्ड छुपा हुआ है और ऐश करते हैं प्लेयर किस खेल में? क्रिकेट में। तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीके नायडू। सीके नायडू में अगर आप देखिए सीके देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हमको कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्रिकेट से ही लिंक कर रहा है। क्रिकेट की स्पेलिंग में आप देखेंगे तो सीके क्रिकेट हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। तो ये हम करंट अफेयर में भी डिस्कस करते हैं काफ़ी बार। तो ये तो हमको डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ट्रॉफी को हमने डिस्कस किया। लास्ट में एक दो और बच जाती है, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्पोर्ट डिस्कस करते हैं जो कि हमारा हॉकी। हॉकी की बात होती है फ्रेंड्स तो हमारे दिमाग में एक खिलाड़ी का नाम सबसे पहले आता है जो कि है मेजर ध्यानचंद। आता है ना सब लोगों के दिमाग में। तो मेजर ध्यानचंद इतने ज़बरदस्त प्लेयर थे कि उन्हें हॉकी के बेटे के रूप में जाना जाता है। हॉकी का बेटा किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ये हमको दिमाग में रखना है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के बेटे के रूप में जाना जाता है। तो दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, ध्यानचंद और बेटे से बनेगा बेटन कप। तो ध्यानचंद कप और बेटन कप ये हॉकी से संबंधित हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करता हूँ। जब ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की हॉकी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हॉकी से आग निकल रही है। मतलब कोई आसपास ही नहीं आता था उनके, इतनी ज़बरदस्त वो हॉकी खेलते थे। तो मेजर ध्यानचंद की हॉकी से आग बरसती है। अब उनकी हॉकी से अगर आग निकलेगी मतलब बहुत ज़बरदस्त वो हॉकी खेलेंगे तो भारत जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भारत जीत जाती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं अपने कलर से, मतलब रंगों को उड़ाकर। तो उस तरीके से भारत जो है वो सेलिब्रेट करता है हॉकी की जीत को। तो यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से क्या निकलती? आग निकलती है, आग बरसती है। तो आपको आग लिख लेना है। और इंडिया जो है सेलिब्रेट कैसे करता है? कलर को उड़ाकर, रंगों को उड़ाकर। तो आपको रंग लिख लेना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा कि आग निकल रही है तो आग से बन जाएगा यहाँ पर आगा खा कप। क्या बन गया? आगा खा कप। एंड रंग से बन गया रंगा स्वामी कप। तो ये दोनों कप भी हॉकी से रिलेट करते हैं। तो 4 कप हमने डिस्कस कर लिए, ध्यानचंद कप, बेटन कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप। ये चारों हॉकी से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट है, एक है नेहरू कप और दूसरा है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये दोनों भी ध्यान रखिएगा हॉकी से ही रिलेटेड है। इसके बाद अगले खेल की तरफ चलते हैं जो कि है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है, एक है डेविस कप और दूसरा है हॉपमैन कप। इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड डेविस कप से तो बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो डेविस कप को हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेनिस और डेविस इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम साउंड ट्रिक से हमारा सही आंसर निकालेंगे। टेनिस में आखिरी में देखिए क्या साउंड आ रहा है? ईस का साउंड आ रहा है। और डेविस में भी आखिरी में ईस का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों वर्ड कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रहे हैं। तो टेनिस डेविस, इस साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से लॉन टेनिस में डेविस कप जो है वो हमको देखने को मिलता है। हो गया आपको याद? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हॉपमैन कप भी टेनिस से संबंधित है, इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कप है जो कि है किंग्स कप। अब आपको पता ही है बॉक्सिंग मतलब लड़ाई, और इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि लड़ाई जो जीत जाता है वो राजा किंग कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्सिंग से रिलेटेड ही होगा किंग्स कप। तो इस तरीके से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में आती है हमारी वर्धमान ट्रॉफी। एक ही है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्धमान का मतलब क्या होता है? बढ़ना, वृद्धि होना, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग इवेंट में आपने देखा होगा कि इस तरीके से प्रतियोगिता होती है जिसमें वेट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है, वेट में वृद्धि होती रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं लिंक ही कर रहा है ये। तो वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं पोलो की। पोलो खेल से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट कप हमको देखने को मिलते हैं। एक है एजरा कप और दूसरा है राधा मोहन कप। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। देखिए पोलो एक ऐसा खेल है जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ही कम लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो लोग जो है जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं पोलो को। ऑब्वियस सी बात है आप भी अगर अभी सुन रहे हो इस चीज़ को तो पोलो के बारे में आपको भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। तो पोलो ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज़रा वर्ड जो है यही हमको ट्रॉफी की तरफ ले जाएगा। ज़रा बनेगा एजरा। तो एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित हैं। इसके अलावा राधा मोहन कप भी
पोलो से ही रिलेट करता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोइंग की। रोइंग खेल जो है ये ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा पानी में हमको देखने को मिलता है खेल। तो इससे रिलेटेड अगर हम ट्रॉफी की बात करें तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से वो इमेज देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से ट्रॉफी का नाम भी याद हो जाएगा। रोइंग में क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो है वो पानी में रोइंग कर रहे थे, ठीक है, इस खेल को खेल रहे थे। तो जब वो रोइंग कर रहे थे ना, तो हुआ क्या कि चूंकि वो समुद्र में कर रहे थे तो वहाँ पर एकदम से अंदर से वेल निकल आई, वेल मछली होती ना, वो निकल आई। तो ये डर गए एकदम से और वहाँ से भाग गए। तो जब भी आप रोइंग खेल के बारे में सोचोगे तो ये सिचुएशन, ये एक हमारी जो स्टोरी है आपके दिमाग में चलेगी कि कुछ लोग रोइंग कर रहे थे समुद्र में और अंदर से एकदम से वेल मछली निकल कर आ गई। तो वेल आ गई तो वो भाग गए। तो वेल हमको वर्ड लिख लेना है, जो कि वेल से बन जाएगा हमारे पास में वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये रोइंग खेल से संबंधित है। हो गया आपको याद। आगे बढ़ते हैं, अगले खेल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा गोल्फ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। गोल्फ से रिलेटेड देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, कप हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप की ट्रिक भी बताऊंगा। तो गोल्फ में है राधा मोहन कप, क्लासिक कप, बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, वाकर कप, एंड इसके अलावा कनाडा कप होता है, ब्रिटिश कप होता है, कोलंबो कप होता है, एंड पीजीए चैंपियनशिप होती है। तो ये गोल्फ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज है। तो चलिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाकर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकर से रिलेटेड नाम ही है वाकर कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडर कप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने गोल्फ को जब भी देखा होगा खेल को, तो किस तरीके की पर्सनालिटी के लोग गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, जो कि राजा महाराजा होते हैं, प्रिंस होते हैं, है ना। प्रिंस पर्सनालिटी के लोग जो है वो गोल्फ को खेलना पसंद करते हैं। तो हमने प्रिंस लिख लिया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि जो गोल्फ में स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, जहाँ पर फ्लैग होता है जिसमें वो बॉल को हमको डालना होता है, वो बहुत दूर होता है। तो जब वो शॉट लगाते हैं तो बॉल के पास जाने के लिए वो वॉक करके तो नहीं जाते हैं, इतना दूर होता है। तो वो क्या करते हैं, राइड करके जाते हैं। उनके पास में एक कार होती है, उस कार में बैठ के वो राइड लेके उस बॉल तक पहुंचते हैं, फिर वापस से बॉल को हिट करते हैं और फ्लैग तक ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं प्लेयर्स यहाँ पर, राइड करते हैं। तो हमने राइड लिख लिया। अब चूंकि गोल्फ जो खेल है थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है उसके अंदर, तो जो भी गोल्फ देखने आते हैं वो बीच बीच में क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो आपस में बक 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 करते रहते हैं वो। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, बक बक लिख लिया। तो बेसिकली 3 वर्ड हमको यहाँ पर निकल कर आए। गोल्फ किस तरीके की पर्सनालिटी के लोग खेलना पसंद करते हैं, प्रिंस टाइप की पर्सनालिटी के लोग। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो प्लेयर होते हैं वो राइड करके जाते हैं। एंड गोल्फ गेम थोड़ा स्लो था, इस वजह से जो ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, वो आपस में बक बक करते रहते हैं। तो बक बक लिख लिया हमने। तो यहाँ पर प्रिंस से बन जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइड से बन जाएगा राइडर कप, एंड बक बक से बन जाएगा बाकर एंड वाकर कप। तो कितनी आसानी से हमने जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है वो हमने याद कर लिए हैं गोल्फ से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर राधा मोहन कप है ना, ये गोल्फ में भी होता है और पोलो में भी होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए गोल्फ और पोलो दोनों थोड़ा से बोरिंग गेम है, किसी किसी को अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली लोगों को थोड़ा सा बोर लगते हैं। तो बोरिंग खेल इसलिए लगता है क्योंकि आपने इसको कभी खेला नहीं। जब एक बार आप इस खेल को खेल लोगे ना, तो आपको इन खेल से मोह हो जाता है, मतलब आपको बहुत अट्रैक्शन हो जाता है इन खेल से। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक बार खेल लिया अगर आपने गोल्फ और पोलो, तो आपको मोह हो जाता है इस खेल से। तो मोह से हमारा बन जाएगा राधा मोहन कप। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट खेलों से रिलेटेड ट्रॉफी और कप को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है ये देखिए हमने डिस्कस किया था, टेनिस और डेविस दोनों में आपको लास्ट में इस साउंड आ रहा है, तो आपस में लिंक कर रहे हैं दोनों, तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कप का संबंध गोल्फ से है। तो गोल्फ में देखिए डेविस कप है क्या, नहीं है। इंदिरा गांधी कप है क्या, नहीं है। राइडर कप गोल्फ के अंदर राइड करके जाता है खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो राइडर कप सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल है, सुब्रतो में आगे का सब्र वर्ड पकड़ो। किस खेल में इंडियंस जो है वो सब्र कर रहे हैं कि कभी तो हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। क्रिकेट में तो दे ही रही है, हॉकी में भी दे रही है, ओलंपिक में भी मेडल जीत रहे हैं हम, बट फुटबॉल ऐसा खेल है जहां पर हम सब्र करके बैठे हुए हैं। तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें से आपको नहीं उसका आंसर समझ में आ रहा, बट आप ऑप्शन को फिल्टर जरूर कर पाओगे
तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी सही आंसर टिक होने की। खैर, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस लगाओगे तो इस टॉपिक से 100% बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट वाले सेक्शन में टेस्ट दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।